तो प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और लंबाई भी आपको मापनी है। परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है, यानी औचित्य देना। तो देखो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूं। सिंपल सी बात है कि सकेंद्रीय वृत्त, अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जैसे एक केंद्र ये है, इससे मैंने एक वृत्त खींचा, अब दूसरा एक वृत्त खींच रहा हूँ इसी केंद्र से। तो जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहता है। देखो ये एक ही केंद्र है, इसी वृत्त का केंद्र ये है और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र भी ये है। यानी पहले प्रकार की नोक को थोड़ा छोटा रखा, फिर एक वृत्त खींचा, फिर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फिर एक और वृत्त इसके आसपास हमने बनाया, तो इसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, ये क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, यानी पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना। जैसे मान लेते हैं ये बना दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। फिर कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त पर, यानी इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, फिर एक बाहर की तरफ यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस यानी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, ये वृत्त बनाया। अब ये जो वृत्त बनाया है, इस वृत्त के यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक बिंदु लेना है और इस बिंदु से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बहुत ही सिंपल है। जब इस एक बाहर वाले, जैसे इसको C1 मान लो आप, अंदर वाले को इसको C2 मान लो, बाहर वाले को, जिसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है वो अंदर वाला वृत्त होगा और जिसकी बाहर त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त होगा। तो मैं इस पर एक बिंदु लूँगा, जैसे ये बिंदु लिया, फिर इसको इससे मिला दिया, या फिर यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं इसके बिल्कुल सीध में, यानी इसके सामने, फिर इसको इससे मिला देंगे केंद्र को। फिर क्या करेंगे, इसका लंब संधिभाजन करेंगे, फिर इस रेखा का आधा हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। तो अंदर वाले वृत्त को ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा दो बिंदु पर, फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। तो बाकी का प्रोसेस तो प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उस जैसा ही है। तो ये बेसिक अगर आपने समझ लिया तो ये अपन जो प्रोसेस करेंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो देखो ये रही मेरे पास में स्केल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो पहले छोटा वाला वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। जैसे ये एक केंद्र लेते हैं अपन और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। अब सकेंद्र की बात हो रही है, तो यही केंद्र, इसको केंद्र को थोड़ा सा मैं इस तरह से डार्क कर दूंगा, तो ये केंद्र हो गया। अब इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त, यानी केंद्र तो यही रहेगा, लेकिन बस क्या करेंगे, प्रकार की नोक को 6 सेंटीमीटर तक अपन माप लेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट को केंद्र मानेंगे, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए अपन एक वृत्त बना लेते हैं सिंपली, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब देखो ये चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन भी क्या कह रहा था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, एक सकेंद्रीय वृत्त के, यानी 4 सेंटीमीटर तो ये छोटे वाले के लिए, अंदर वाले के लिए है, और 6 सेंटीमीटर जो है वो बाहर वाले वृत्त के लिए है। तो इस पर कोई बिंदु लेना है और फिर इस पर रेखा की रचना करनी है। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है ये बाहर का है, इस पर अपने को एक बिंदु लेना है। जैसे मैं ले रहा हूँ ये बिंदु, इसको मैं नाम दे दूंगा P, ठीक है, इसको मैं P नाम दे रहा हूँ, इस केंद्र को नाम दे देते हैं O। यानी इस बाहर वाले वृत्त के एक बिंदु से आपको जो है इस पर रेखा की रचना करनी है। तो क्या करते हैं, सिंपली इस जो बिंदु लेते हैं अपन P बिंदु, इस बड़े वाले वृत्त पर, यानी जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो इस पर बिंदु लेकर अपन क्या करेंगे, इसके केंद्र को इस बिंदु से मिला देंगे। ये स्टेप हो जाता है, इसको इससे मिलाते हैं, यानी O को P से मिलाते हैं। अब बाकी का प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है उसके जैसा ही है। ये जो OP रेखाखंड है इसका अपने को लंब संधिभाजन करना है, यानी एक बार इसको केंद्र मानना है, एक बार इसको केंद्र मानना है, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल देना है, और फिर 2 चाप ऊपर की तरफ, 2 चाप नीचे की तरफ। तो इसको केंद्र मानते हैं, थोड़ा आधे से ज़्यादा इसको मैंने खोल दिया है, और एक चाप ऊपर की तरफ इस तरह से, एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इस P को केंद्र मानते हैं, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। P को मैंने केंद्र माना, और चाप किस तरह से लगाने ताकि दोनों क्रॉस हो जाए। देखो दोनों एक दूसरे को काट चुके हैं, तो यहाँ पर एक कटांग बिंदु आ जाता है, तो दोनों के कटांग बिंदु को अपन एक दूसरे से मिला देते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में, यानी इसको सीधे रूप में।
तो इसके कटान बिंदु को इससे मिला देते हैं अपन, तभी इस रेखाखंड का क्या होगा, लंब संधि भाजन होगा, यानी ये बराबर दो भागों में बट जाएगा। तो इसको ए नाम दे देते हैं अपन, इसको बी नाम दे देता है, यानी पी ओ जो ओपी रेखाखंड है इसका लंब संधि भाजक है ए बी। अब देखो ये जो ए बी लंब संधि भाजक है, इसने ओपी रेखाखंड को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर अपन नाम दे देंगे एम। ठीक है, अब देखो ये जब लंब संधि भाजन हुआ तो एम पी और एम ओ की जो लंबाई है वो बराबर हो चुकी है, यानी जो इसका लंब संधि भाजन का मतलब क्या रहता है, इसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ओ पी की लंबाई और ओ एम की लंबाई, ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं, ओ एम की लंबाई और ओ पी की लंबाई ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो एम पी बराबर एम ओ होगा। लंब संधि भाजन का मतलब होता है कि वो रेखाखंड दो बराबर भागों में बढ़ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कि या तो ये त्रिज्या ले लो आप, या फिर त्रिज्या ले लो आप, ये दोनों बराबर ही होगी। तो ये दोनों त्रिज्या से कोई भी एक त्रिज्या लेकर आपको जो है एक वर्त खींच देना है इस तरह से। ठीक है, ये आपको एक वर्त खींचना है। यह व्रत खींचने पर क्या होगा कि जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त कौन सा, ये अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक, और जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है ये बाहर तक। तो देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर अपने को जो है यानी यूज़ किसका करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त का यूज़ करना है, और वो भी बाहर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त पर एक बिंदु लेकर वहाँ से स्पर्शिका खींचनी है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त ये बाहर वाला वर्त है, इस पर एक बिंदु है पी से अंदर वाले वर्त पर क्या करनी है, आपको स्पर्शिका की रचना करनी है। तो जो हमने ये वर्त खींचा था लंब संधि भाजन से, तो इसने 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर दो बिंदु थे, उस पर इसने प्रतिच्छेद करा है। तो देखो ये बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हो गया ये। तो सिंपली इन दोनों बिंदुओं को इस पी बिंदु से मिला देंगे स्केल की हेल्प लेके। इसको इससे मिला दो आप, और इसको भी आप बिल्कुल सावधानी से मिलाना है, और स्केल और प्रकार और पेंसिल का यूज़ करते हुए सावधानी से इसको बना देना। तो देखो इस तरह से स्पर्शिका की रचना हो चुकी है। तो इसको मैं पी नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा क्यू। तो दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुए थे। तो देखो पी क्यू और इसको मैंने पी दिया था, इसको क्यू दे दिया, और इसको अपन आर दे देते हैं। तो पी आर और पी क्यू क्या हो जाती है हमारे पास में, स्पर्श रेखाएं आ जाती हैं। अब बात हो रही है इनको मापने की, तो इनकी लंबाई भी माप देते हैं और ये बराबर होती हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई मापते हैं, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों की लंबाई तो सेम रहती हैं क्योंकि ये प्रमेय भी हैं, रूल्स भी हैं। तो इस तरह से डायग्राम का प्रोसेस पूरा हो जाता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब अगर आपको इसके रचना के चरण और औचित्य वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और पूरे चैप्टर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। नमस्कार।